गरीबी कहते हैं ना, सब कुछ सिखा देती है। मैं गरीबी में ही रही हूँ और गरीबी से आज उठकर यहाँ तक आई। मेरे किसान भाइयों को कहती हूँ कि आप इस सीजन में आओ और आप देखो कि मैं कितने पैसे कमा रही हूँ। हमारे जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा था कि किसान भाइयों की मैं आय दोगुनी करूंगा। तो दोगुनी करने का मतलब ये है कि मोदी जी आके हमारे खेत में काम नहीं करेंगे। मैंने मोदी जी का सपना साकार किया है। मैंने अपनी आय दोगुनी नहीं, मैंने अपनी आय चौगुनी की है। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आए हैं राजस्थान में संतोष जी के फार्म पर। संतोष जी एक महिला हैं और 10 साल से वो अनार की खेती कर रही हैं और इसी खेती से वो 30 लाख रुपए सालाना कमाती है। कैसे कमाती हैं, कैसे शुरू किया, आप इस वीडियो से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, आप इस खेती को कैसे करेंगे, पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, ये देख लो, ये अनार है, ये मौसमी है, ठीक है जी, यही इनकी खेती है। पूरी जानकारी लेंगे संतोष जी से। तो चलिए शुरू करते हैं और हम आपकी बात करवा देते हैं संतोष जी से। किधर गए संतोष जी? अच्छा, उधर ही जाएंगे, सही है। चलिए आपकी बात करवा देते हैं संतोष जी से। ये देख लो, बारिश का मौसम हो गया, वीडियो फिर भी बनेगी चाहे हम सारे भीग जाएं, ठीक है। बस आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो भाइयों, इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। जानकारी इतनी गजब दूंगा, आप भी बोलेंगे वाह विकास भाई मज़ा आ गया, ठीक है जी। ये देख लो अनार के पेड़, ठीक है जी, ये देख लो मौसमी के पेड़, ठीक, ये देख लो, बहुत ही गजब खेती कर रहे हैं इन्होंने। यहाँ पानी की कमी है, लेकिन ये देख लो इन्होंने हाइड्रोपोनिक विधि अपनाई हुई है, ठीक है जी। और एक महिला है, इसीलिए हम इतनी दूर यहाँ पर चल के आए हैं, 500 किलोमीटर, ठीक है जी। ये देख लो, बहुत ही बेहतरीन, ये देख सकते हैं आप। संतोष जी कहाँ हैं? जी जी, ये देख लो जी, बारिश आ गई है। संतोष जी पहले अपनी बकरियों को बांध रही हैं, इनसे हम बात भी करवाएंगे आप। ये देख लो, बारिश आ गई भाइयों, बारिश, ठीक है, अभी बात करवाएंगे आपकी। बारिश आ गई संतोष जी। अच्छा अच्छा, बांध लो, आप बांध लो, आराम से बांध लो। गायों के लिए, हाँ, बकरी दिक्कत करती है बारिश में जी। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। राम राम जी, मेरा नाम संतोष खेदड़ है, गांव बेरी से, जिला सीकर, राजस्थान से हूँ मैं जी। और शेखावाटी कृषि फार्म में आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ जी। मैडम, ये आप कब से कर रही हैं और क्या क्या करती हैं, हमारे किसान भाइयों को थोड़ा डिटेल से बताइए। ये मैं 2008 से कर रही हूँ, क्योंकि पहले मेरे पति होमगार्ड की नौकरी करते थे। अच्छा अच्छा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम अलग हटके करें, इस खेती में तो सभी कर रहे हैं जी जी, ना, उसमें कोई पैदावार हो रही है जी। तो 3000 रुपये कमाएंगे, तो 3000 रुपये से तो बच्चों का खर्चा ही नहीं चल रहा है। जी जी। तब मेरे पति ने मुझे उद्यान विभाग से 220 अनार के प्लांट लाए और वो हमने लगाए। उसके बाद हमने इन्हीं पौधों से इनके मदर प्लांट तैयार करना शुरू कर दिए, जो हर एक किसान भाइयों को हम अवेलेबल करवा रहे हैं। अच्छा अच्छा। और उसके बाद से जब 2011 में हमें इनकी पैसे जो हमें फल मिले, उनके मुझे 3 लाख रुपए उनके इनकम हुई। तो 3 लाख रुपए मिलने के बाद कहते हैं कि किसान को अगर 3 लाख रुपए देखें तो कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अच्छा अच्छा। और वो हमारे साथ हुआ। और उसी के बाद मैंने सोचा क्यों ना हम अलग हटके और काम करें, अपना खेती में अगर कर रहे हैं तो इससे और हम बढ़ाएं। अच्छा अच्छा। तो उससे फिर हमने पौध शुरू कर दी इन्हीं से जी। तो 2013 में हमने इन्हीं की पौध स्टार्ट की जी। और 20,000 प्लांट हमने अनार के तैयार किए। फिर हमने नींबू, मौसमी, किन्नू, अमरूद, चीकू, थाईबेर, सेब, हर वैरायटी के मेरे खेत में मैंने मदर प्लांट लगाए, क्योंकि मदर प्लांट से ही मैं अपनी पौध तैयार करती हूँ। अच्छा, मदर प्लांट क्या होता है, थोड़ा डिटेल में बताइए मैडम। मदर प्लांट वो होते हैं कि पहले हमें माँ होती है जो बच्चों को जन्म देती है। जी जी। तो बच्चों को जन्म देने के माँ होती है, तो वो पेड़ मैंने लगाए जो माँ होती है जी जी। और वो माँ के वो पेड़ लगा करके और उन्हीं से मैंने छोटे छोटे पेड़ तैयार किए। अच्छा, और मैं आज 80,000 पेड़ तैयार कर रही हूँ। अच्छा अच्छा। और मैं ये जो मेरी गाय है ये रखती हूँ। अच्छा, और इसी का गौमूत्र मैं इसमें काम में ले रही हूँ। तो मैडम बात करें कितने एरिया में आपने लगाया हुआ है? ये मैंने 5 बीघा में लगाया हुआ है। मतलब 1 एकड़।
और हमने सुना है 1 एकड़ से 1 साल में 30 लाख तक की कमाई हो जाती है, क्या सही बात है? ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि किसान भाइयों को ये नहीं होता कि 30 लाख रुपए कैसे कमाते हैं। जी जी। तो मैं हर एक किसान भाइयों को कहती हूँ कि आप इस सीजन में आओ और आप देखो कि मैं कितने पैसे कमा रही हूँ। यहाँ आके देखो 5 बीघे में एक महिला कैसे 30 लाख रुपए साल का कमा रही है। जी जी, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, ये यहाँ पर अनार की आप बेसिकली खेती करते हैं, कैसे कैसे, मतलब ये आप देख रहे हैं, ये हम आपका देख सकते हैं पूरा, इसमें अनार भी है, ये अपना ये क्या बोलते हैं, मौसमी भी है जी। तो इसकी मार्केटिंग कैसे करती है मैडम? इसकी मार्केटिंग मेरे अनार की खास बात ये है कि मैं जैविक तरीके से तैयार की, इसमें रसायन बिल्कुल नहीं डाल रही। अच्छा। जो इससे 1 महीने तक इसका ठहराव है, अगर तोड़ करके चलिए उधर चलते चलते बातें करते हैं, आपका बगीचा भी देखेंगे। जी जी। अब ये आप अनार देख रहे हैं जो ये नवंबर लास्ट में पककर तैयार होंगी। जी जी। तो इनकी साइज आप आधे किलो से कम नहीं रहेगी। हर फल की साइज आधा किलो की साइज जाएगी, कोई 500 ग्राम की, कोई 700 ग्राम की, कोई 400 ग्राम की, ये साइज रहेगी। और लेने वाले जो किसान भाई हैं या व्यापारी हैं या बड़े जो अधिकारीगण हैं, जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, वो सभी यहीं से लेके जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अच्छा रसायन न खाएं जी, अच्छा खाएं। हाँ जी, वो बिल्कुल अच्छा खाना सकते हैं। कौन बीमार होना चाहता है और कौन अपने बच्चों को बीमारी में रखना चाहता है। जी, जी, जी। और यही देख करके मैंने इसी अपने खेती में किया है, क्योंकि गाय का गौमूत्र है वो सबसे शुद्ध है और इसी की खाद तैयार करना, इसी का पेस्ट तैयार करना, वही तैयार करके मैं इनमें डाल रही हूँ। एक गाय से हो जाता है संतोष जी सारा? जी, इसका गौमूत्र मुझे बहुत है। और 5-6 मैं पशु रख रही हूँ, अभी 4 मेरे पास पशु हैं, और अगर मुझे गोबर ज्यादा चाहिए तो मैं गौशाला से लेकर के आ जाती हूँ। अच्छा, ये बात तो हुई आपकी। अगर कोई किसान भाई हमारी वीडियो के माध्यम से इस फार्मिंग को करना चाहता है, मतलब अनार की फार्मिंग, अनार की खेती, ये पूरे भारत में हर जगह हो जाती है? ये पूरे भारत में हर जगह हो रही है जी। इसका यही खास है कि जो हमारी इस मिट्टी में तैयार हो रही है जी, ये कहीं पे भी हम लगा सकते हैं, ना इसे ठंड की है ना गर्मी की है, ये हर जगह तैयार हो रही है। अच्छा। और मैं ये बताऊंगी कि हमारी नर्सरी की खास बात ये है कि राष्ट्रीय बागवान द्वारा ये पंजीकृत है और NHB से रजिस्टर्ड है। हर एक किसान भाई को चाहे ऑल इंडिया में कहीं पर भी वो लगाए, उन्हें सब्सिडी मिलेगी। अच्छा, सब्सिडी मिलेगी जी। और मैंने अपनी वेबसाइट बना रखी है शेखावाटी कृषि फार्म के नाम से, वो इस पे देख सकते हैं और अपनी बुकिंग भी करवा सकते हैं और उसके माध्यम से यहाँ तक पहुँच भी सकते हैं। कोलिडा मोड़ पे आएंगे तो हर जगह हमारे बोर्ड लगे हैं, उनके माध्यम से वो यहाँ आ सकते हैं। बढ़िया मतलब अरेंजमेंट किया है, कोई आदमी सीधा आ जाएगा, मतलब वो रास्ता नहीं भटकेगा। जी, मैं चाहती हूँ कि मेरा किसान भाई ठगे ना, क्योंकि जगह जगह हर जगह नर्सरियाँ खुली हुई हैं जो लोकल माल, हल्का माल ला करके हर किसान भाइयों को बेच रही हैं। किसानों को ये नहीं पता है कि कल इसके फल लगेंगे या नहीं लगेंगे। बहुत से किसान भाई मेरे ऐसे आए हैं कि जिन्होंने 7 साल तक वो पेड़ तो लगा लिए, लेकिन उनमें फल एक भी नहीं आया। वो नर्सरी वाले करते हैं, अब उनको क्या है ना, अपनी नर्सरी बेचने से मतलब है। नर्सरी वालों को क्या, उन्हें पैसों से मतलब है। हाँ, किसान मरे या जी, उसे कोई लेना देना नहीं। कई किसान भाई तो ऐसे हैं जिन्होंने पेड़ लगा करके फांसी तक खाई है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि किसान भाई उन लोकल नर्सरियों में न जाए, पहले आए देखे कि उसके पास मदर प्लांट है या नहीं, और फिर बाद में वो आकर के ले। अच्छा। अब बात करते हैं 1 बीघे में कितना खर्चा आ जाता है अगर कोई अनार लगाना चाहता है? अगर अनार लगाना चाहता है तो 1 बीघे में 220 प्लांट, 90 पेड़ 1 बीघा में आते हैं। अच्छा। 10 बाय 10 पे हम लगाएंगे और 5 बीघा में देख लो उसी के हिसाब से पेड़ लगते हैं। और उसमें मिनिमम ड्रिप का भी खर्चा मान लो तो 1-1.5 लाख रुपए में मिनिमम टोटल खर्चा आ जाता है। जैसे मैं पश्चिम उत्तर से बिलोंग करता हूँ, ये संतोष जी, तो हमारे यहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं है, ड्रिप लगाना कोई आवश्यक है क्या? क्योंकि हमारे यहाँ पानी बहुत है। पानी बहुत है, आप पानी को व्यर्थ बहा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि पानी को बहाओ मत, ड्रिप से बूंद बूंद से दो ना। सही, क्योंकि हमारा पेड़ है जो उसे बूंद बूंद से सिर्फ इन्हें नमी चाहिए। उसे ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, तो पानी क्यों खराब करें अपन। और जितनी पेड़ हमारा जो बूंद बूंद से तैयार होगा वो खुले पानी से कभी तैयार नहीं होगा। खुला पानी देंगे तो एक तो अनार फटेगी और उनकी जो जड़ें हैं वो गलेंगी, इसलिए ड्रिप लगाना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कमाई की। 1 बीघे में कितने क्विंटल के हिसाब से हम बात करते हैं, कितने क्विंटल अनार निकल जाते हैं और कमाई सब खर्चा काट के कितना पैसा बच जाता है? 1 बीघे का बताना। 1 बीघे का वो किसान पे डिपेंड करता है जी। आज मैंने बता दिया कि आप 1 बीघा में 10 लाख कमा लोगे। सही बात, अपनी मेहनत भी है। अपनी मेहनत है, आपने पेड़ लगा दिए, उनकी केयर नहीं की, उन्होंने खाद नहीं डाली, तो उसमें फल कहाँ से आएंगे। और अगर केयर कर रहे हो तो आपके, अगर तीसरी साल हम फसल लेते हैं तो पहले 25 किलो एवरेज के हिसाब से आएगी। जैसे जैसे पेड़ ग्रोथ पहला फल कितने साल में आ जाता है मैडम? तीसरी साल फल आ जाएगा और 25 से 30 किलो तक हम उस पेड़ पे ले सकते हैं। अच्छा, और कब तक इसकी वैलिडिटी? तो मुझे 25-30 साल तक देगा। हाँ, 25-30 साल तक ये फल देगा। और हमारा पेड़ है, जब ये
6-8-7 साल का हो जाता है तो ये 50 किलो तक ये फल देगा। तो उसके हिसाब से आप क्वांटिटी निकाल सकते हैं। एक पेड़ अगर 50 किलो दे रहा है तो 100 रुपये किलो जा रही है, तो आप कितनी इनकम कर सकते हैं जी। और अगर आप ऐसे भी बेचोगे तो अगर आपकी 70 भी जा रही है तो भी आपको कोई घाटा नहीं है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, आपने पढ़ाई कितनी की? आपको तो बहुत नॉलेज है। गरीबी कहते हैं ना, सब कुछ सिखा देती है। मैं गरीबी में ही रही हूँ और गरीबी से आज उठकर यहाँ तक आई हूँ। मैंने कभी कहीं गई हूँ और ना कभी कुछ कैसे ऐसे देखा है, और आज मैं इसी खेती से सब जगह जा भी रही हूँ और मैंने नाम भी कमाया। कहते हैं ना, किसान को क्या चाहिए? किसान को नाम चाहिए। नाम के लिए किसान मरता है, पैसा तो हर कोई कमाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि किसान भाई नाम भी कमाए और दाम भी कमाए। मैंने नाम भी कमाया, दाम भी कमाया। तो आज मैं हर एक सभी का धन्यवाद भी करती हूँ जिन्होंने मुझे आज ये अवार्ड भी दिए हैं। और कहते हैं कि एक महिला किसान का सपना होता है कि वो कभी उसने कलकत्ता ही नहीं देखा, ना कभी बॉम्बे देखी। सही बात है, घर घर में रहती है। घर में ही रह के चूल्हा चौके तक रही है। तो आज मैं मुंबई भी गई हूँ, कोलकाता भी मुझे बुलाया गया है। 5 दिन तक मैं वहाँ मेहमान रही हूँ। और एक किसान पे अगर कोई चाहे कि पिक्चर बने, अच्छा, तो वो तो हीरो बन जाता है। बिल्कुल सही है। तो वो भी मेरे ऊपर एक पिक्चर भी बन चुकी है। तो मैं, कौन सी पिक्चर बनी? नाम बताओ, हम भी देखेंगे, हमने नहीं देखी जी। छूलो आसमान पिक्चर बनी है। बॉलीवुड की थी? नहीं, ये हमारे डीडी किसान गवर्नमेंट का। अच्छा, डीडी किसान जी, उस पे बनी है। चलिए, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, हम ये देख रहे हैं अरेंजमेंट आपने किया, मुझे ऐसा लगता है आप यहीं रहते हो। जी बिल्कुल, हम रहना खाना सब यहीं पे है। जो किसान भाई आते हैं उन्हें हम हमारी जो ये नर्सरी है, इसकी खास बात ये है कि हर एक किसान भाइयों को पौध तो मिल जाती है, लेकिन उसे लगाने का तरीका नहीं मालूम। तो वो पेड़ लगाएगा कैसे? बिल्कुल सही। तो वो भी हम उसे लगाने का तरीका है, कैसे खाद डालनी है उसे, कैसे उसे पानी देना है, वो हम पूरा उसे प्रशिक्षण देते हैं। उसके बाद हम उसे पेड़, और एक हम उसे यहाँ बुलाते हैं। अच्छा। वो कई किसान ये कहते हैं कि हमें आप भिजवा दो, तो उनको ये कहते हैं हम भिजवा देंगे पेड़, आपको ये नहीं पता लगाना कैसे, तो आप पहले आओ यहाँ देखो और बाद में पेड़ लगाओ। तो हर किसान भाई देख के यहाँ आकर के देख के फिर डिसाइड करे कि हमें पेड़ लगाने हैं कि या नहीं लगाने। दूसरी नर्सरियों की तरह नहीं है, उन्होंने कह दिया हमें पेड़ भिजवा दो, भिजवा दिए। हमें पैसों से मतलब है, हमें वो बात नहीं है। हमें किसान भाइयों के लगना जरूरी है। सही बात है, पैसों से ज्यादा इतना नहीं है। हाँ, मतलब ये आपका जो ये नर्सरी करने का और ये बगीचा लगाने का तरीका है, अगर कोई छोटा किसान होगा उसके लिए बहुत फायदा करेगा। ये छोटे किसान के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि 1 बीघा में किसान भाई अनाज इतना नहीं बिल्कुल कर सकता, और वो 1 बीघा में 5-6 लाख रुपए कमा सकता है। इसमें मेहनत भी बिल्कुल नहीं है। अगर एक बार पेड़ लगा के छोड़ दिए, ड्रिप लगा दी, उनमें पानी चलना है, निराई गुड़ाई करना है, बस मेहनत कुछ भी नहीं है। वो नौकरी करके भी 1 बीघा में कर सकता है अपना। जी। अब संतोष जी, हमें आप अंत में बताइए, जो हमारी महिलाएं घर पर रहती हैं, किसान हैं, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे अंत में? मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के लिए ज़्यादा काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरी महिलाओं के लिए, महिला बहनों के लिए, सबको ये सोचते हैं कि वो चूल्हा चौका करें, घर तक ही रहें। सही बात। तो हर एक महिलाओं को मैं यही सपोर्ट कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बागवानी में आओ। आप आपको ज़्यादा इनकम करनी है तो बागवानी में आओ, और इसमें पेड़ लगा करके आप उनके बीच में सब्जी बो सकते हैं, लहसुन प्याज वो भी कर सकते हैं। हम अपनी खेती से ही सब कुछ कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आ रही हैं। आज मैं हज़ारों महिलाओं को प्रशिक्षण भी दे चुकी हूँ और उनके प्लांट भी लगा चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी महिलाएं आत्मनिर्भर बने। महिला सशक्तिकरण सबसे जरूरी है। जब पुरुष सब कुछ कर सकते हैं, महिलाएं क्यों नहीं कर सकती? तो मैं महिलाओं को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रही हूँ। और जैसे माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा था कि किसान भाइयों की मैं आय दोगुनी करूंगा। तो दोगुनी करने का मतलब ये है कि मोदी जी आके हमारे खेत में काम नहीं करेंगे। सही बात है, बिल्कुल। काम तो हमें करना है। तो वो मैंने मोदी जी का सपना साकार किया है। मैंने अपनी आय दोगुनी नहीं, मैंने अपनी आय चौगुनी की है, और इसी खेती से की है। जैसे मोदी जी ने कहा था कि इस खेती में रह करके हम सब कुछ कर सकते हैं, तो आज मैं इसी खेती में रह करके सब कुछ कर रही हूँ। सभी किसान भाइयों से, सभी व्यापारियों से, सबसे ये करिए, अपनी खेती को मत छोड़ो, अपनी खेती में आओ। और अगर किसी ने राजस्थान देखा हो, सिक्कर में बेरी गांव नहीं देखा, तो उन्होंने कुछ नहीं देखा। आप बेरी गांव में आओ, बेरी गांव को देखो, मुझसे मिलो। धन्यवाद। राम राम साहब, आपको मैं सारा डिटेल बताऊं। और यहाँ एक और मैं बता दूं कि जो बच्चे हैं वो दर ठोकरे खा रहे हैं नौकरी के लिए। तो मेरा बेटा भी एक उन्हीं में से ही है। अच्छा। उसने भी एग्रीकल्चर से बीएससी की थी। तो मैंने उससे कहा कि बेटा तू खेती में लग, हम भी कमा रहे हैं, तू भी खेती में कमा। तो मैंने उसे खेती में लगा दिया। मैंने कहा तू दर ठोकरे खा रहा है, सरकारी नौकरी करके तू सरकार का नौकर बनेगा। सही बात। तो सरकार जब तेरे को छुट्टी देगी तब तू आएगा। बिल्कुल। तो तुझे अपनी खेती में कमा, और अपनी खेती में ही कमा करके हमारे पास अपने परिवार के बीच रहे, ना तुझे कहीं जाना है। आज मेरा बेटा है, बहू है, पोता है, सब हमें अपनी खेती में लगे हैं और यहीं पर कमा रहे हैं। और जो
सरकारी नौकरी से कमा रहे हैं, उनसे ज़्यादा कमा रहे हैं और एक परिवार है हमारा, एकजुट परिवार है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। संतोष जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, राम राम सर जी। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपने सुना संतोष जी को कैसे वो 5 बीघे से 30 लाख रुपए सालाना कमा रही है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलता हूँ ऐसी किसानों से संबंधित अगली नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें ताकि उनकी भी आय बढ़ सके। धन्यवाद।